आप दरवाज़ा खोलने से पहले कितनी बार सोचते हैं? शायद एक बार भी नहीं, जब तक खराब एग्जाम रिजल्ट के बाद आपका घर का दरवाज़ा हो। हैरी पॉटर मूवी में आपको चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट का वो दरवाज़ा तो याद ही होगा जो हैरी ने अपनी सर्प भाषा से खोला था, या फिर नार्निया मूवी का वो दरवाज़ा जो लूसी की अलमारी से खुलता और जादुई दुनिया में आपको ले जाता था। लेकिन अगर आज मैं आपको कहूँ कि रियल लाइफ में भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां ऐसे रहस्यमयी दरवाजे आपको मिल जाएंगे, ऐसे दरवाजे कई खतरनाक रीजंस की वजह से सैकड़ों सालों से अभी भी बंद हैं, तो चलिए आज ऐसे दरवाजों के बारे में साथ में जानते हैं। आपने गीज़ा के महान स्फिंक्स और पिरामिडों के बारे में तो सुना ही होगा, या उनकी फोटोज तो देखी ही होंगी। इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड के साथ स्फिंक्स दुनिया का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। पिरामिडों की तरह स्फिंक्स का भी अपना रहस्य है। महान फेरो काफरे के सम्मान में बनाया गया स्फिंक्स, जिसका शरीर शेर का और सर फेरो काफरे का है, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी मोनोलिथिक मूर्तियों में से एक है। जी हाँ, मोनोलिथिक, यानी इसे एक ही चट्टान से तराश कर बनाया गया, जिसे 100 लोगों को 3 साल बनाने में लग गए। लेकिन समय के साथ और रेगिस्तान की तेज हवाओं ने इसे अब गंभीर रूप से डैमेज कर दिया है। वैसे आप कहेंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन रहस्यमयी दरवाजा कहाँ है? इसका उत्तर आपको स्फिंक्स के पंजों के नीचे 25 फीट गहराई में मिलेगा, जहां 2 रहस्यमयी तहखाने मौजूद हैं। इन तहखानों को सिस्मोग्राफ मशीन और पंजे के साथ गड्ढे खोदकर ढूंढा गया था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इन तहखानों के 2 दरवाजे खोजना और भी ज़्यादा कठिन है, और वो दरवाजे किस पोजीशन पे हैं, कहां पर हैं, ये खुद में एक मिस्ट्री है। दूसरा रहस्य ये है कि इन तहखानों में आखिर है क्या। की गई रिसर्च से ये माना जा रहा है कि इन तहखानों में हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स पाया जा सकता है। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसी जगह है जहां सबसे एडवांस सभ्यता के बहुत से रेयर और कीमती नॉलेज हमें मिल सकती है, जो कि इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। यहाँ हिस्टोरिक लाइफ या नॉलेज के रहस्य भी मिल सकते हैं। कुछ महान साइंटिस्टों का यह भी मानना है कि यहाँ खोए हुए एटलांटिस महाद्वीप या फिर एलियंस के बारे में जानकारी मौजूद है। लेकिन इससे पहले इन सारे सवालों के जवाब मिल पाते, स्थानीय अधिकारियों ने किसी भी रिसर्च या एक्सकेवेशन पर रोक लगा दी। उनका मानना है कि इस तरह की गतिविधियों से मानव जाति पर प्रलय आ सकता है। केरला राज्य में स्थित भारत का पद्मनाभस्वामी मंदिर किसी अन्य हिंदू मंदिर की तरह था, लेकिन केवल 2011 तक, जब अचानक से पृथ्वी का ये सबसे प्रसिद्ध और अमीर पूजा स्थल बन गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनको फिल्मों की तरह कोई खजाना मिल गया? आइए पता करते हैं। मंदिर के तहखाने में 6 रहस्यमयी दरवाजे A, B, C, D, E और F मौजूद थे, जो 16वीं शताब्दी से लगातार बंद हैं। लोगों का ये मानना था कि अगर उन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई तो महान शक्तिशाली देवता के प्रकोप की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इंडिया के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 6 में से 5 दरवाजे एक एक करके खोले जाने लगे। उन्हें उन दरवाजों के पीछे जो मिला सबको हैरान कर गया। उसमें सोने का सामान, मणि, रूबी और हीरो से भरे हुए बैग मिले। इन सब खजाने की कीमत 2011 के अनुसार $1 ट्रिलियन पाई गई थी।
यह सारा खजाना त्रावणकोर राज्य के धनी राजाओं का था। लेकिन दोस्तों, रहस्य का असली कारण वो छठा दरवाजा था। इसका नाम भरत कोन कालरा था, लेकिन इसको खोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। दरवाजे पर बने हुए 2 कोबरा के सांप लगातार एक खतरे का संकेत दे रहे थे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस दरवाजे पर कोई भी ताला या कुंडी मौजूद नहीं थी। अधिकारियों ने इसको खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जब स्थानीय लोगों से पूछताछ हुई तो ये पाया गया कि इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर कोई साधु गरुड़ पुराण का पाठ करे। लेकिन आज के समय ऐसा कोई भी साधु या पंडित जीवित नहीं है जिसको गरुड़ पुराण की नॉलेज हो। लेकिन अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो ये आपदाओं के एक सिलसिले को शुरू कर सकता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर काम कर रहे लॉयर और गेट खोलने वाले लोहार की अचानक से मौत हो जाती है। उसके बाद किसी भी इंसान ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करी और ये दरवाज़ा अभी भी बंद है। चीन में एक पहाड़ी के पास और जहरीली मरकरी की नदियों के बीच चीन का पहला सम्राट चिन शी हुआंग 2000 सालों से दफन है। सम्राट ने चीन राज्यों को एकजुट करके चिन डायनेस्टी की शुरुआत की थी। सम्राट का मानना था कि पुनर्जन्म असली है और उसके सैनिकों को उसके साथ पुनर्जन्म में आके युद्ध लड़ने चाहिए। 1974 में कुआं खोदते हुए कुछ किसानों को एक प्राचीन सैनिक का टेराकोटा सोल्जर मिला, जिसके बाद यहाँ पर 40 साल तक आर्कियोलॉजिकल खोज की गई और उस खोज में 2000 ऐसी मूर्तियाँ और पाई गई। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ऐसी लगभग 8000 मूर्तियाँ होनी चाहिए और ये सारी मूर्तियाँ सम्राट की सेना से रिलेटेड हैं। बल्कि दिलचस्प बात तो ये है कि सभी मूर्तियों का अपना अपना एक हेयर स्टाइल, चेहरे का एक्सप्रेशन और लड़ने के पोज थे। ऐसा लगता है कि मानो एक शक्तिशाली जादू से सैनिकों को स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी एक सेंट्रल टूम्ब यानी मकबरे को खोला नहीं जा सका। इस मकबरे को खोला जा सकता है या नहीं सिर्फ वैज्ञानिकों पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो इसको खोल सके। और ये विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कैसे उस प्राचीन समय में राजा ने ऐसे अंडरग्राउंड जगह को बनाया जिसकी छत बिल्कुल रात के आसमान के जैसी लगती है। और बनाया भी तो आखिर क्यों? सीमा क्वान हान राजवंश के इतिहासकार ने एक रिकॉर्ड में लिखा है कि इस मकबरे में सुंदर मीनारें और महल थे, जिनके साथ बहुत सी ज्वेलरियां और सुविधाओं की चीज़ें राजा के पुनर्जन्म में इस्तेमाल के लिए रखी गई थी। लेकिन प्राचीन चीनी मानते थे कि मरकरी उन्हें अमर बना सकता है, इसलिए लगातार रोज़ाना चिन शी हुआंग मरकरी की गोलियां खाता। लेकिन यही बाद में उसकी मौत का कारण बनी। मकबरे के चारों ओर मरकरी की आर्टिफिशियल नदियों के कारण वैज्ञानिक इस कब्र को नहीं खोलना चाहते, क्योंकि कब्र खोलने से मरकरी निकल सकता है और जो स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। कब्र के पास से ली हुई मिट्टी के सैंपल्स में भी मरकरी की हाई कंटेमिनेशन पाई गई। तो आप कौन सा दरवाज़ा खोलना चाहेंगे? घबराइए नहीं, आप हमेशा हमारे साथ टोटल इनसाइट का दरवाज़ा खोल सकते हैं। चलिए ये शुरुआत लाइक एंड सब्सक्राइब करके करते हैं।